जी हाँ, पहले बेंगलुरु फिर चेन्नई की जीत से पॉइंट्स टेबल में हो गया बड़ा बवाल। बेंगलुरु, चेन्नई, राजस्थान के लिए खुशखबरी। गुजरात, हैदराबाद, मुंबई की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन तीनों टीमों की जगह पक्की, 2 या 4 टीमें बाहर होने की कगार पर। तो जी हाँ, इन दो बड़े मुकाबलों की उलटफेर ने पॉइंट्स टेबल को हिलाकर रख दिया है। आईपीएल जैसे जैसे अपने अंतिम फेज की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, प्लेऑफ के नए समीकरण आते हैं। किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है। इसी बीच 2 बड़े मुकाबले खेले गए सुपर संडे को। पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में, जहां गुजरात बल्लेबाजी करते हैं और 200 के आसपास का टारगेट रखते हैं, जो बहुत बड़ा टारगेट था। गुजरात की अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन उससे अच्छी बल्लेबाजी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से देखने को मिली, और ख़ास तौर पर फिनिशिंग, जहां विराट कोहली और विल जैक्स का वो शतक यह दिखा दिया कि आरसीबी इस मुकाबले को विनिंग के साथ ख़त्म करना चाहती है। आरसीबी की उस जीत ने उनके लिए प्लेऑफ में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जो हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके बाद सुपर संडे का दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर हैदराबाद का मुकाबला। चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। 212 का बहुत बड़ा टारगेट इन्होंने रख दिया। सनराइजर हैदराबाद के बाद अब हैदराबाद जिस तरह का खेल दिखाती है, बड़ा तो था नहीं, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों में सनराइजर पीछे रहे थे, तो उस लिहाज से शुरुआत में ही उनके बड़े विकेट चले जाते हैं। फिर 10 ओवर तक चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी, और उसके बाद फिनिशिंग भी चेन्नई अच्छे से करती है और चेन्नई सुपर किंग्स को मिल जाती है एक बहुत बड़ी जीत। तो पहले बेंगलुरु फिर चेन्नई की इस जीत से पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा बवाल हो गया। प्लेऑफ की रेस में नए समीकरण आए हैं, तो कैसे गुजरात टाइटंस, सनराइजर हैदराबाद, मुंबई इंडियंस की नींद उड़ी है। दिल्ली कैपिटल भी परेशान है। हम आपको बताएंगे यहाँ से कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बनाने को है, कौन सी बाहर होने को है, किस टीम को कितने मुकाबले जीतने होंगे प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं, आपकी फेवरेट टीम इस आईपीएल सीज़न में जिसे आप देखना चाहते हैं फाइनल में, कमेंट में ज़रूर बताएं। उस टीम का नाम, वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट दिखाएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का आता है, जिन्होंने 10 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले हारे, 6 पॉइंट्स के साथ में, और ख़राब नेट रेट होने की वजह से सबसे आखिर पायदान पर। अच्छी बात यह है कि पिछले दोनों मुकाबले हारे, ख़ास तौर पर आज गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत, इनको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। अच्छा प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की क्या उम्मीद जगी है। प्लेऑफ की रेस में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए अब भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ी हुई है। इस जीत से अभी भी मैथमेटिकली कैलकुलेशन बना हुआ है। दरअसल किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। इस पॉइंट्स रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के पास है। इसका मतलब 10 पॉइंट और आपको हासिल करने होंगे। लेकिन आरसीबी को खेलने के केवल 4 मुकाबले, और अगर वह चारों के चारों भी जीत जाते हैं तो भी वह ज़्यादा से ज़्यादा 14 पॉइंट्स तक ही जा सकते हैं, और 14 पॉइंट्स के साथ में आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं, या आप नहीं बल्कि दूसरी टीमें तय करती है। अगर इनके कुछ ऐसे बनते हैं कि चौथी टीम 14 पॉइंट्स के साथ में क्वालिफाई करे, तो फिर आरसीबी की उम्मीद बढ़ जाएगी 14 पॉइंट के लिए साथ में। उसके लिए भी आपको बचे हुए 4 के 4 मुकाबले जीतने होंगे। आरसीबी का अगला मुकाबला गुजरात से है, फिर पंजाब से है, फिर दिल्ली से है, और फिर चेन्नई सुपर किंग्स से। तो देखने वाली बात है कि आरसीबी चारों के चारों जीत सकती है। अगर ऐसा होता है तो भी 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करेंगे या नहीं, बल्कि दूसरी टीमें डिपेंड करेगी। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है, जिन्होंने 9 मुकाबले खेले, 3 जीते, 6 हारे, 6 पॉइंट के साथ में 9th पोजीशन पर बने हुए हैं। पिछले दोनों मुकाबले राजस्थान और दिल्ली के खिलाफ हारे हैं। खासतौर पर दिल्ली के हार के बाद इनकी मुश्किलें बढ़ चुकी है, और यह जान चुके हैं प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को अभी भी 5 मुकाबले खेलने हैं, और अगर पाँचों के पाँचों जीत जाते हैं तो पॉइंट्स हासिल करने
6 पॉइंट से ही 16 पॉइंट के साथ में ये क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर आप मुंबई इंडियंस की बात करें तो बचे 5 के 5 जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए भी क्योंकि इनका शेड्यूल पर भी नज़र डालेंगे तो लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद, कोलकाता फिर लखनऊ, सारी बड़ी टीमें कांटे की टक्कर देने वाली टीमें हैं। इसलिए मुंबई इंडियंस भी अब कहीं ना कहीं बाहर होने के कगार पर है। लेकिन पलटवार के लिए जाने जाते हैं। अगर 5 के 5 जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह बनाने वाली बात मुंबई क्या करते हैं। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है, जिन्होंने भी 9 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, 6 मुकाबले हारे। 6 पॉइंट के साथ में यह 8वें पायदान पर बने हुए हैं। पिछला मुकाबला कोलकाता से जो ऐतिहासिक रन चेंज के साथ जीते थे, उस जीत के बाद इनके लिए उम्मीदें अभी भी बनी हुई है। दरअसल इस टीम को भी बचे हुए 5 के 5 मुकाबले जीतने होंगे, जब जाकर ये 16 पॉइंट्स के साथ में क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्या पाँचों के पाँच जितना पॉसिबल है? इनके शेड्यूल पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे चेन्नई से 2 लगातार मुकाबले, फिर बेंगलुरु से, फिर राजस्थान से और फिर हैदराबाद से। तो सारी चीज़ें बड़ी और कांटे की टक्कर देने वाली टीमें हैं, तो उम्मीद वहाँ कम हो जाती है। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन यही कहता है कि यह टीम प्लेऑफ में अभी भी जगह बना सकती है। बचे 5 के 5 मुकाबले जीतकर मुंबई की तरह यह टीम तो इस वक्त रेड जोन में, लेकिन उम्मीद अभी भी है। खैर, पॉइंट्स टेबल के 7वें पायदान पर नाम गुजरात का है, जिन्होंने मुकाबले खेले हैं, केवल 4 मुकाबले जीते हैं। 10 मुकाबले में से 6 मुकाबले हारे हैं और 8 पॉइंट के साथ यह अब 7वें पायदान पर आ गए हैं। खास तौर पर बेंगलुरु से मिली हार के बाद इनकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है और ये अभी रेड जोन में आ गए हैं। इसलिए क्योंकि इनका 16 पॉइंट्स हासिल करने के लिए 4 मुकाबले और जीतने होंगे और उन्होंने खेलने भी अभी 4 ही मुकाबले हैं, यानी चारों जीतने पड़ेंगे तो जाकर यह 16 पॉइंट्स के साथ में क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कहूँ कि चारों के चारों जितना पॉसिबिलिटी में आता है, कहाँ, क्योंकि इनका अगला मुकाबला बेंगलुरु से, फिर चेन्नई से, फिर कोलकाता और फिर हैदराबाद से है, यानी सारी बड़ी टीमें हैं। ख़ास तौर पर बेंगलुरु से हारे हैं और अगला मुकाबला भी बेंगलुरु से ही है, तो दिक्कत बढ़ने वाली है। बेंगलुरु के खिलाफ ऐसे में 4-4 जीत करना पॉसिबल नहीं है। पंजाब और मुंबई की तरह से यह टीम भी रेड जोन में आती है। मैथमेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकल यह सारा टीमें जो अभी तक हमने आपको बताई है लगभग बाहर हो चुकी है। पॉइंट्स टेबल में पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। दरअसल जीत के बाद इनका बड़ा झटका लगा है और ये पायदान नीचे आ गए हैं। 10वें में से 5 जीते हैं और 5 हारे हैं। 10 पॉइंट्स के इनके पास हैं और पॉइंट्स टेबल में 6ठे पायदान पर हैं। यह बात अच्छी है। पिछले 2 मुकाबले जीते हैं। अच्छा प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट्स हासिल करने होंगे। इससे 3 मुकाबले और जीतने होंगे, जाकर 16 हो जाएंगे और खेलने अभी 4 है, तो 4 में से 3 जीतकर दिल्ली कैपिटल प्लेऑफ में जगह बना सकती है, जो टीम शुरुआत में बहुत पिछड़ गई थी। पिछले 5 में से 4 मुकाबले जीतकर खुद को बहुत अच्छे कमबैक करा लिए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इनके शेड्यूल पर नज़र डालेंगे तो कोलकाता, राजस्थान, बेंगलुरु और लखनऊ से इनका अगला मुकाबला है। ये मिडल फेज़ में टीम नज़र आते हैं। टेबल में 5वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स के आता है। 9 में से 5 मुकाबले जीते हैं, 4 हारे हैं। 10 पॉइंट इनके पास है और प्लेऑफ की जगह बनाने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 3 मुकाबले और जीते होंगे, तब जाकर इनके पास 16 पॉइंट्स हो जाएंगे और खेलने के लिए अभी भी 5 हैं।